अपने सांपों से जुड़ी कई सारी बातें सुनी और पढ़ी होगी, लेकिन आज हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट से बताने वाले हैं कि अगर कुंडली में काल सर्प योग हो तो इसके बारे में भी ज्योतिषी बेहद ध्यान देते हैं, क्योंकि काल सर्प तब होता है जब राहु केतु के मध्य सातों ग्रह हो। और अगर सरल शब्दों में बताया जाए तो जब जातक की कुंडली में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, राहु और केतु के बीच आ जाए तब काल सर्प योग निर्मित होता है, यानी बनता है। वहीं काल सर्प दोष ये कुछ लक्षण होते हैं। इस दोष की वजह से संतान उत्पत्ति में बाधा आती है, निराशा आपके घर में बनी रहती है, अवसाद यानी काम बिगड़ जाता है, असफलता आदि का सामना करना पड़ता है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि काल सर्प योग से बचने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। काल सर्प योग से निवारण हेतु सबसे बेहतर उपाय नागों की पूजा और नाग पंचमी के दिन दान और सांप को दूध पिलाना बताया गया है। साथ ही चंद्र ग्रहण के दिन बहते जल में चांदी के सर्पों को बहाने से भी काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। इसके बाद अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि काल सर्प के कई प्रकार भी होते हैं। जी हाँ, इसके कई प्रकार होते हैं, जिसमें से सबसे पहले हम आपको बताते हैं अनंत काल सर्प योग। जब लग्न में राहु और सप्तम भाव में केतु हो और उसके बीच समस्त अन्य ग्रह उनके मध्य में हो तो अनंत काल सर्प बनता है। इसके कारण जातक को जीवन भर मानसिक शांति नहीं मिलती, वो सदैव अशांत, विक्षुब्ध, परेशान रहता है। कुलिक काल सर्प योग। इस योग में जब जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में राहु और अष्टम भाव में केतु हो तथा समस्त उनके बीच में हो तो ये योग कुलिक काल सर्प योग कहलाता है। वासुकी काल सर्प योग। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में राहु और नवम भाव में केतु हो और उसके बीच सारे ग्रह हो तो ये योग वासुकी काल सर्प योग कहलाता है। शंखपाल काल सर्प योग। जब जन्म कुंडली के चौथे भाव में राहु और 10वें भाव में केतु हो और उनके बीच सारे ग्रह हो तो ये योग शंखपाल काल सर्प योग कहलाता है। पद काल सर्प योग। जब जन्म कुंडली के 5वें भाव में राहु और 11वें भाव में केतु हो और समस्त ग्रह उनके बीच हो तो ये योग पद काल सर्प योग कहलाता है। महापद काल सर्प योग। जब जन्म कुंडली के 6ठे भाव में राहु और 12वें भाव में केतु हो और समस्त ग्रह उनके बीच कैद हो तो ये योग महापद काल सर्प योग कहलाता है। तक्षक काल सर्प योग। जब जन्म कुंडली के 7वें भाव में राहु और केतु लग्न में हो तथा बाकी के सारे उनके कैद में हो तो इससे बनने वाले योग को तक्षक काल योग कहते हैं। काटक काल सर्प योग। जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव में राहु और दूसरे भाव में केतु हो और सारे ग्रह उनके मध्य में अटके हो तो इससे बनने वाले योग को कटक काल सर्प योग कहते हैं। शंखनाद काल सर्प योग। जब जन्म कुंडली के 9वें भाव में राहु और तीसरे भाव में केतु हो और सारे ग्रह इनके मध्य अटके हो तो इससे बनने वाले योग को शंखनाद काल सर्प योग कहते हैं। पातक काल सर्प योग। जब जन्म कुंडली के 7वें भाव में राहु और चौथे भाव में केतु हो और सभी सातों ग्रह इनके मध्य में अटके हो तो ये पातक काल सर्प योग कहलाता है। विषातर काल सर्प योग। जब कुंडली के 11वें भाव में राहु और 5वें भाव में केतु और सारे ग्रह इनके मध्य में अटके हो तो इनके बनने वाले योग को विषातर काल सर्प योग कहते हैं। शेषनाग काल सर्प योग। जब जन्म कुंडली के 12वें भाव में राहु और 6ठे भाव में केतु हो और सारे ग्रह इनके मध्य में अटके हो तो इनसे बनने वाले योग को शेषनाग काल सर्प योग कहते हैं। नेक्स्ट है न्यूज से जूही राय की रिपोर्ट।